हम लोग घन चैप्टर देख रहे हैं ना, घन और घनमूल देख रहे हैं। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर लगा दिए। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो सके। आगे हम लोग पढ़े थे गुना करने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो गुना करने पर एक पूर्ण घन हो सके। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाग देने पर एक पूर्ण घन बन सके। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिख रहे हैं 3 नंबर का 1 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है 256। कितना दे रहा है? 256 है ना, 256। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 256 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 अठे 16। फिर 2 से करिए, 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर 2 से करिए तो 2 3 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से करिए तो 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से करिएगा तो 2 अठे 16। फिर 2 से करिएगा तो कितना, 2 चौका 8। फिर 2 से करिएगा तो कितना, 2 दूना के 4। फिर 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि 256 बराबर कितना हो जा रहा है, कई ठो दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूर है। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हम लोग पूर्ण घन बनाने के लिए क्या बताएं, 3 को ऊपर एक ठो लेते हैं, 3 3 के समूह बनाएंगे। देखिए 3 3 के समूह बना दिए ना। तो देखिए 3 3 के समूह बना दिए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो रहा है जो 3 के समूह नहीं बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 2 गुने 2 से भाग दे देंगे, यानी 4 से भाग दे देंगे। तो 4 4 कट जाएगा, तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। यानी यही हो रहा है ना, 2 ठो हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो 2 ठो जो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको क्या, तो यहाँ हम लोग एक बार लिख देंगे। इसको आप लोग को लिख देना पड़ेगा यहाँ पर। ये 2 ठो ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना, जो 3 के समूह में नहीं बोल रहे थे, इसको काट देंगे, भाग लगा के बेसी हो रहा है, इसको काट देंगे ना। तो लिखेंगे अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, इसको एक लाइन लिख लीजिए, ऐसे ही लिखते हैं, अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 2 गुने 2 या 4 से भाग देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो जो 2 गुने 2 जो एक्स्ट्रा वो कट जाएगा, भाग देना पड़ेगा तो प्राप्त, भाग देना पड़ेगा तो प्राप्त पूर्ण घन होगा। तो प्राप्त पूर्ण घन होगा। समझ रहे हैं ना। भाग देने के लिए उसका गुणनखंड कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको उतना से भाग दे देंगे। तो चलिए 1 नंबर आप लोग समझ गए होंगे। 2 नंबर चलिए इसका हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 3125। चलिए 3125 को हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 3125। चलिए इसको हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 2 बचा 50 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, फिर 1 बचा तो 12, तो 5 दूना के 10, 50 25। फिर 5 से जाएगा तो कितना, 5 दूना के 10, 2 50 25। फिर 5 से जाएगा तो कितना, 50 25। फिर 5 एकम 5। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए 3125 बराबर 2 2 4, 5 को 5 है ना, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 3 3 के समूह में करेंगे, तो 3 के समूह में तो 3 ठो 5 पर 1 ठो 5 ले लेंगे, लेकिन 2 ठो एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 5 गुने 5 या 25 से भाग देना पड़ेगा। 25 से भाग देना पड़ेगा
देना पड़ेगा तो प्राप्त पूर्ण घन होगा, तो प्राप्त पूर्ण घन होगा, प्राप्त पूर्ण घन होगा। समझ रहे हैं ना, क्या कि 5 × 5 हो रहा है, तो 5 × 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 25 से कट जाएगा ना, तो इससे जो बचेगा यही तब प्राप्त पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 2 नंबर हो गया। चलिए इसका हम लोग 3 नंबर देखते हैं, इसका हम लोग 3 नंबर देखते हैं। इस चीज आप लोग को लिखना पड़ेगा इतना। चलिए इसका 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर है 1408। चलिए 1408 3 नंबर, चलिए इधर देखते हैं 1408। चलिए इसका गुणनखंड पहले करते हैं। ठीक है, 1408 का गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 से लीजिए तो देखिए 2 सते 14, 0 2 चौका 8। फिर 2 से लीजिए तो देखिए 2 3 6, तो 1 बचे 2 बचे 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से ले जाइए 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छक 12। फिर 2 से लीजिए 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से लीजिए 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से लीजिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। फिर 2 से लीजिए कितना, 11 एकम 11। फिर चला जाएगा कितना से 11 मरतबे, तो 11 एकम 11। आप इसको आप लिख सकते हैं यहाँ 1408 बराबर 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है, तो 7 2 लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और एक तो क्या है 11। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 3 3 के समूह बनाएंगे, 3 गो पर एगो, तो 3 गो 2 पर एगो, फिर 3 गो 2 पर एगो 2 ले लिए ना। अब एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, तो एक्स्ट्रा आपका बच रहा है 2 × 11। तो यही 2 × 11 हो रहा था, क्या करेंगे 2 × 11 से भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो यही कट जाएगा, बाकी जो बचेगा तो पूर्णघन हो जाएगा। तो फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पर कि अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 2 × 11 से भाग देना पड़ेगा, तो प्राप्त पूर्ण घन होगा, तो प्राप्त पूर्ण घन होगा, तो प्राप्त पूर्ण घन होगा। समझ रहे हैं ना, क्या कि 2 × 11 यही एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो 2 × 11 से भाग दे देंगे तो प्राप्त पूर्ण घन हो जाएगा। 2 × 11 काट देंगे, जो भाग कहेगा भाग करने के लिए तो उसका गुणनखंड करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा जो 3 के समूह में नहीं आएगा, बाकी जो आएगा उसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 3 ठो हम लोग देख लें। 4 नंबर चलिए हम लोग देखेंगे। 4 नंबर, चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 नंबर चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीन पर लगा दिए। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 का 4 नंबर है। तीन का 4 नंबर, तीन का 4 नंबर। चलिए 3 का 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 के 4 नंबर है 192 है। चलिए तो 192 के फिर क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करिए तो देखिए 2 9 18, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से कितना 24। फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 यानी कट गया। फिर 2 से काटिए तो 2 6 12, फिर 2 से काटिए तो 2 3 6, फिर 3 एकम 3 हो गया ना। तो हमारा कितना है, ऑलरेडी यहाँ गुणनखंड करने पर 192 बराबर कितना रहे, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है। लिखिए 1 2 3 4 5 6 एक तो 3, 1 2 2 4 2 6 एक तो 3।
अब देखिए 192 में गुणनखंड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तब तीन तीन को इसका समूह बनाए, 3 को पेयर करिए, 1 2, लास्ट में एक तो क्या बच रहा है, 3 3 के समूह में नहीं आ रहा है ना, तो इसी को तो यहाँ लिख देंगे कि अतः पूर्ण घन अतः इसको लिख देंगे पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा, तो प्राप्त पूर्ण घन होगा। समझ रहे हैं ना, क्या कि 3 ही एक्स्ट्रा हो रहा था, 3 से भाग तो कट जाएगा कि नहीं, तब इसका प्राप्त पूर्ण घन हो जाएगा, तभी 3 3 के समूह में हो जाएगा। तो देखिए 4 ही क्वेश्चन था इसमें, आप लोग का चारों क्वेश्चन हम बता दिए, 3 नंबर में 4 ही क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन बता दिए, भाग विधि कर रहा था। अब कुछ नियम समझेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है उसके लिए कुछ कंसेप्ट है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। चलिए इसको हम मिटाएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाएंगे। चलिए हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग पढ़े हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है, विषम संख्याओं का वर्ग। तो देखिए यहाँ हम हेडिंग दे रहे हैं, इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लेंगे। पहले क्रमागत विषम संख्या, देखिए तो क्रमागत विषम संख्या का हम लोग क्यूब कर रहे हैं। जैसे में देखिए 1 का क्यूब करिए तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, सब कोई को पता है, लेकिन 2 का क्यूब करिए तो इसका, जब भी इसका क्यूब करिएगा ना तो कभी भी क्यूब इसका क्या आएगा, विषम संख्या। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 होता है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग को, आप लोग को दिखाना है हमको कि क्रमागत विषम संख्या, यानी कभी भी किसी का भी हम लोग किसी का भी हम लोग क्यूब करेंगे ना तो इसका क्रमागत ही विषम संख्या आएगा। जैसे में देखिए हम लोग 1 का किए 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है ना, 2 का क्यूब तो 8 होता है, लेकिन इसके 1 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 3 आता है ना, तो 3 और 5, तो 3 और 5 को देखिए, 3 और 5 को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 8 नहीं हो जाएगा। अच्छा ही आप मान के चलिए 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब करना है तो 3 का क्यूब करिएगा, तो 3 का क्यूब करिएगा तो 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन 3 और 5 ले लिए तो 5 के बाद क्या आएगा, 7, 9 और 11 जोड़िए, तो 11 को और 9 को कितना होता है, 20 को, 7 को 27 नहीं हो गया। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि कभी भी क्रमागत विषम संख्या के जब क्यूब करेंगे ना तो उसका जो संख्या आता है उस सारा विषम ही लगता रहेगा। जैसे 4 के क्यूब करिए तो 4 का क्यूब करिए तो 3 का क्यूब में देखिए 7, 9, 11 आ रहा है, ये सबको जोड़ के कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। तो 4 के क्यूब करिएगा तो 64 होता है, लेकिन देखिए 4 के क्यूब 64, तो 7, 9, 11 ले लेते, 11 के बाद विषम संख्या क्या है, 11 के बाद 13, 13 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 13 के बाद विषम संख्या 15, 15 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 19, यही होगा ना। अब इस चारों को जोड़िए तो देखिए आपका 64 आ जाएगा। जोड़िए देखिए 9 गो 7 गो 16 गो 16 गो, अब 5 गो 16 गो, अब 5 गो 21 गो 21 गो, 3 गो 24 के 4 हाथ में बचा 2, 1 2 3 4 2 6। समझ रहे हैं ना, मतलब हम दिखा रहे हैं किसी भी संख्या का घन करेंगे, उसका घन करेंगे तो उसका लगातार क्या होता है, विषम संख्या ही आता है। जैसे में देखिए 5 के करके दिखा रहे हैं, तो 5 के आप करेंगे तो 5 के करिए, तो 5 के करेंगे तो 50 25 125 होगा, लेकिन 125 होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर 19, तो 19 के बाद क्या होगा विषम संख्या 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद क्या होता है 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27, 27 के बाद क्या होता है 29, 27 29 हो जाएगा ना, 27 29, 29 के बाद क्या हो जाएगा 31। विषम संख्या वह संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे, समझ रहे हैं ना। और 31 के बाद क्या हो जाएगा, 31 के बाद
33 हो जाएगा, 31 के बाद 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इस सब को जोड़िए, देखिए 125 आ जाएगा। देखिए 3 1 4 9 4 13 13 13 13 13 7 20 20 से 3 23 23 23 23 और 23 और 1 24 के 4 हो रहा है। क्या छूट रहा है इसमें हमारा? 21 23 यहीं तो छोड़ दिए, देखिए ना, यहीं तो छोड़ दिए हम। 25 होगा ना, 21 23 के बाद 25 भी विषम संख्या होना। 25 के बाद क्या होगा? 27 होगा, 27 होगा। 25 के बाद 27 होगा, 27 के बाद यहीं तो छोड़ रहे हैं 29 31 33। अब जोड़ दीजिए, आ जाएगा। देखिए 3 1 4 9 4 13 7 20 20 5 25, 25 हो गया ना, 25 हो गया। नहीं, यहीं तक जोड़ेंगे ना, इसको यहीं तक जोड़ेंगे ना। देखिए 9 को 7 को 16 को 16 को 5 को 16 5 16 5 21 21 4 25, समझ गए? तो इस सबको जोड़िएगा तो 25 के 5 हाथ में बचा 2। देखिए 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 125 हो गया कि नहीं? 5 का क्यू करिए तो देखिए ना, तो हम दिखाना ये है ना कि लगातार इसका आ रहा है कि नहीं। जैसे हम देखिए 6 का क्यू करना है, तो 6 का क्यू करना है तो 6 का क्यू 216 होता है। लेकिन देखिए हम लोग लगातार कहाँ तक 29 तक ले लिए ना, तो 29 के बाद इसका क्या हो जाएगा? 31 33 35 37 39 41, समझ रहे हैं ना? 39 41 हो जाएगा ना, 39 41। अब इसको आप लोग जोड़ दीजिए, तो 31 से लेके यहाँ तक के आप लोग जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो यही हम दिखाना चाह रहे हैं। अब 7 का भी करेंगे क्यू, तो 7 का भी क्यू, तो 41 के बाद क्या होता है? 42 नहीं होगा, 43 45 46 47 49 51, समझ रहे हैं ना? 7 का भी करेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना, 51 51 के बाद क्या हो जाएगा? 53। मतलब हम बताना यही चाह रहे हैं कि किसी भी क्रमागत विषम संख्या के जो क्यू हम लोग करते हैं, घन करते हैं, तो उसका लगातार विषम संख्या ही आता है घन करने के बाद, समझ रहे हैं ना? लगातार विषम संख्या भी आता है। तो इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। मतलब हम बोलना ही चाह रहे हैं, किसी भी क्रमागत विषम संख्या के जब क्यू करेंगे, घन करेंगे, तो उसमें क्या होगा? लगातार ही विषम संख्या। जैसे 1 का करिएगा तो 1, 2 का करिएगा तो कितना होगा? 8। तो देखिए 3 3 5 आ रहा है कि नहीं? एक के बाद विषम संख्या 3 और 5 आता है, ऐसे 3 का 27, तो 5 के बाद 7 9 11 आ रहा है कि नहीं? तो यही हम दिखाना चाह रहे थे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देखते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्रमागत विषम संख्या दिखाना था, दिखा दिया आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दिए, स्क्रीन पर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। क्या करना है? जैसे में देखिए 1 नंबर में दे रहा है 2 का क्यू, तो 2 को क्यू को क्या बोल रहा है कि इसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 2 का क्यू हम लोग जानते हैं कि 8 होता है, क्रमागत विषम संख्या तो कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं? आगे दिखाए थे ना। तो जैसे 2 का क्यू करिएगा तो कितना? 8 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 5 लिख सकते हैं। 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा, लेकिन 5 के बाद क्या आता है? 7 9 11 और क्या आ जाएगा? 7 9 11 13 आ जाएगा कि नहीं? जोड़िए 3 1 4 9 4 13 आ जाएगा ना, 27। तो यही बताना है, इसके योग के रूप में लिखना है। तो 2 का क्यू के क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में क्या हो जाएगा? 3 + 5 हो जाएगा ना, 3 + 5 हो जाएगा। तो इसको ऐसा ही लिख देना, 3 + 5। जैसे में देखिए 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का यही आंसर होगा, 3 + 5। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 4 का क्यू, तो मेरे भैया 4 का क्यू, तो 4 के क्यू अभी बताए थे ना। 4 के क्यू करिएगा तो इसका इधर आप लोग को थोड़ा सा वो रखना चाह रहा था, मिटा दिए। तो देखिए एक बार फिर लिख देना, 1 का क्यू करिए तो 1, 2 का क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 5, 3 का क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा? 7, 5 के बाद 9 11, 11 के बाद 13 जोड़िए तो 13 को और 11 को कितना होता है? 13 और 11 24, 24 24। इसको देखिए ना, इसको जोड़िए ना,
11 गो 9 गो कितना होता है 20 गो, 20 गो 27 गो हो गया कि नहीं। ऐसे ही 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब अब लगातार क्या आ जाएगा 11 के बाद 13, 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, जोड़िए तो 9 7 16, 16 5 21, 21 21, 21 21 3 24 के इस सबको जोड़िए, 24 के 4 हाथ में बचा 2, 1 2 3 4 2 6 64 हो गया कि नहीं। ऐसे ही 5 के क्यूब करिएगा तो फिर 19 लिए थे ना, 19 के बाद अब क्या हो जाएगा 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद क्या 24 नहीं 25, 25 के बाद क्या हो जाएगा 26, 26 तो विषम संख्या हो जाएगा 27। अब जोड़िए तो 7 5 12, 12 12 12 12 3, 7 5 12 12 3 15, 15 1 16 के 6 नहीं हो रहा है ना। इसको आप जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 23, 21 23 25 27 29, जोड़ी तो 9 7 16 16 16 5 21, 21 21 4 25 के देखिए इसको जोड़िए 21 4 25 के 5 हाथ में बचे 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 2 12 हो गया कि नहीं। तो लगातार आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही देखिए 4 का क्यूब बोल रहा है, तो 4 का क्यूब का लगातार विषम संख्या क्या हो जाएगा 13 15 17 19, तो ये लिख दीजिए 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, यही तो बोल रहा है। चलिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, चलिए इसका 3 नंबर देखिए। 3 नंबर जो दे रहा है 5 का क्यूब दे रहा है, 3 नंबर जो दे रहा है 5 के क्यूब दे रहा था। 5 के क्यूब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के क्यूब का लगातार विषम संख्या कितना हो जाएगा, यही 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 हो गया कि नहीं। अब इसका हम लोग कर दिए, 5 का हो गया। अब 4 नंबर एक लास्ट बचा है, 4 नंबर के देखिए बोल रहा है 8 का क्यूब, तो 8 के क्यूब के लिए आप लोग चलिए पहले देखिए 6 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 के 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39, 39 हो गया ना, 39, 39, 39 के बाद क्या करेंगे 41। अभी सबको जोड़िए तो 216 हो जाना चाहिए, तो 9 1 10, 10 7 17, 17 या 5, 17 या 5 22, 22 22 22 22, 9 1 9 1 10 7 17, 17 या 5, 17 या 3 20 2 22, 22 या 2 24 हो रहा है, 24 हो रहा है। तो इसको कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए ना, 216 होना चाहिए। तो देखिए यहीं छोड़ दे रहे हैं हम, 29 के बाद 31, देखिए यही गलती हो रहा है ना, 31 के बाद यहाँ 33 होना चाहिए ना। हाँ अब जोड़िए तो 9 1 10 17 17 5 22 22 22 22 3 22 3 25 1 26, ये सबको जोड़ दीजिए तो 26 के 6 हाथ में बचा 2। अब जोड़िए 4 3 7 3 10 3 13 13 13 13 3 16 3 18 18 3 21 आ गया कि नहीं 216। ऐसा ही आप लोग को 7 को निकालना है। देखिए इधर 7 का क्यूब निकालिए, तो लगातार देखिए 6 के क्यूब में हम लोग क्या ले रहे हैं 31 से ले रहे हैं 41 तक, तो 41 के बाद आएगा, 41 के बाद क्या आएगा 43 45 46 47, 46 नहीं होगा ना, 46 कैसे होगा 46 तो 3 से नहीं कटेगा ना, 2 से कट जाएगा। 47 47 के बाद 49 49 के बाद 51 51 के बाद 53 53 हो गया ना, 51 के बाद 53 53 हो गया, 53 हो गया ना। तो ऐसे ही इसको लेते जाएंगे ना, ऐसे ही 8 के क्यूब बोल रहा है, तो 8 के क्यूब के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं 8 के क्यूब के लिए इसको जोड़िए ना 53, 53 के बाद 53 के बाद ये कितना हो जाएगा 54 नहीं होगा 55 हो जाएगा, 55 और कितना हो जाएगा 55 के बाद 56 नहीं होगा। अभी सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए जोड़िए तो 5 3 8 1 9 9 9 18 18 या 7 18 या 7 25 25 25 25 अब 5 30 3 33 के 3 33 के 3 हाथ में बचा 3। अब जोड़िए 5 में 10 5 15 15 4 19 19 19 4 23 23 4 27 27 4 31 31 3 कितना होता है 34 होता है ना। तो देखिए तो यही 7 के क्यूब करिएगा तो 343 होता है। अब 8 के क्यूब लिखना है, तो 8 के क्यूब लगातार आप लिखेंगे, तो 8 के क्यूब लगातार लिखेंगे तो कितना होगा 55 तक हुआ, तो 55 के बाद 57 59
61, 63, 65, 65 के बाद 66 नहीं 67, 67 के बाद 69, यही होगा ना 69 का। 512 होता है ना, तो जोड़ के देखिए तो 9 7 16, 16 5, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 9, 25 9, 25 9 34, 34 7, 34 7, 34 7, 34 6, 34 6 40, एक 41 हो रहा है। 512 तो 69 है, 69 के बाद क्या हो जाएगा, 69 के बाद 71 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 512। समझ रहे हैं ना, तो वही पूछ रहा है। तो 8 के लिए पूछ रहा है, तो 8 के लिए कितना हुआ, तो 8 के लिए देखिए नीचे बना दे रहे हैं 4 नंबर। 8 के क्यूब का लगातार विषम संख्या तो वही होगा ना 57 प्लस 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71, यही है ना। तो आप लोग का यही जो पूछ रहा था 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित घन संख्या के उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग में बताइए। तो सबका घन संख्या देखिए, घन दिया, इसको क्रमागत विषम संख्याओं के योग में दर्शा दिए कि नहीं, क्रमागत विषम संख्याओं के योग में दर्शा दिए, तो यही आप लोग का आंसर होगा। तो अब हमारे ख्याल से आप लोग का ये प्रश्नावली था कितना, ये प्रश्नावली आपका था 3.6.1, 6.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 6.2 में, घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम है। इसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए, ताकि बताइए वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।